नमस्कार। अनंत क्लासेस में आप लोगों का स्वागत। अनंत क्लासेस पर प्राचीन इतिहास को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में 16 महाजन पदों को किया था। आज की वीडियो हम देखेंगे 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली हमारा मगध साम्राज्य। ठीक है, मगध साम्राज्य के बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो मगध साम्राज्य की बात करें, ये शक्तिशाली था, सबसे पावरफुल था। ठीक है, चारों तरफ से क्या था, पहाड़ियों से घिरा हुआ था। 6ठी शताब्दी का टाइम पीरियड चला हुआ। कौन सी? हमारी 6th सेंचुरी का जो है वो टाइम पीरियड चला हुआ। 6ठी शताब्दी का टाइम पीरियड है। मनुष्य ने या इंसान ने जो था कौन सा लोहे के प्रयोग को शुरू कर दिया। गंगा और यमुना के क्षेत्र में जो था आपका मगध साम्राज्य फैला हुआ था। पावरफुल था, चारों तरफ क्या था, पहाड़ियों से घिरा हुआ था। पहाड़ियों से घिरे होने के कारण लोहे की भरपूर मात्रा थी, लोहे का प्रयोग भी काफी ज्यादा हो रहा था। इसलिए क्या था, इनके पास हथियार थे, औजार थे। इसलिए मगध साम्राज्य सभी महाजन पदों में से सबसे शक्तिशाली जो था महाजन पद था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 वंश पढ़ेंगे हम। एक हमारे पास आएगा हरियंक वंश, एक हमारे पास आएगा शिशुनाग वंश और एक हमारे पास आएगा नंद वंश। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हरियंक वंश के बारे में। हरियंक वंश की बात करें तो इस वंश को कहा जाता है पितृहंता वंश। ठीक है, इस वंश को क्यों कहा गया है, क्या कहा गया है, पितृहंता वंश जो है वो कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो यहाँ पे राजा है, ठीक है, यहाँ शासक है, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मार के सिंहासन की प्राप्ति कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि बेटा जो है अपने पिता को मार के सिंहासन की जो है वो प्राप्ति करता है। चलिए, पितृहंता वंश यानी कि 544 ईसा पूर्व से लेके 412 ईसा पूर्व तक, ठीक है, 544 से लेके 412 तक रहता है आपका ये। सबसे पहले हमारे पास आएगा बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार को जो है वो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, बिंबिसार क्या है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है वो माना जाता है। अब नया नया जो है वो आपके पास वंश बने हैं, नए नए हमारे पास साम्राज्य की स्थापना हुई। इससे पहले हमारे पास क्या थे, जनपद, यानी कि आपके पास अभी जो है महाजन पद है, एक साम्राज्य की स्थापना हो रही है। तो बिंबिसार क्या करेगा, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए विजय लड़ाइयां भी करेगा और साथ में जो है वो अपने वैवाहिक संबंधों की स्थापना भी करेगा। ठीक है, वैवाहिक संबंधों से यानी कि शादी करके जो है वो रिलेशन बढ़ा के जो है क्या करेगा, अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे। दहेज में विवाह का क्षेत्र उसको मिलेगा, कर वहां से मिलने लगेगा, इससे उसका क्या होगा, साम्राज्य का विस्तार होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है, हमारा जो बिंबिसार है वो मगध साम्राज्य यानी कि हरियंक वंश का वास्तविक संस्थापक है। इसने क्या किया, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए विजय विस्तार और वैवाहिक संबंधों को अपनाया। ठीक है, यानी कि शादी करनी है और वहां से जो उसको कोई क्षेत्र मिलेगा या उस एरिया से किसी एरिया से क्या मिलेगा, वहां से टैक्स मिलेगा। टैक्स मिल रहा है तो उससे क्या होगा, उसकी जो है वो आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत होगी। ठीक है, तो देखते हैं इसमें जो है कौन कौन से जो मेन इंपॉर्टेंट इसने शादियां करी थी। तो इसने थे कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी से इसकी एक शादी हुई थी। कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी से। और दूसरा होता है वैशाली की लिच्छवी। ठीक है, भज्जी और वैशाली, भज्जी की राजधानी रहती है वैशाली, लिच्छवी की राजकुमारी चेलना से। और एक आता है पंजाब मद्दरकुल के क्षेमा या खेमा। ठीक है, कभी कभार खेमा होता है, कभी कभार क्षेमा लिखा होता है, तो खेमा या क्षेमा से जो है इसने शादियां करी थी। ठीक है जी, और हमारे जो बिंबिसार के समय मगध की राजधानी थी गिरिवृजिया राजगिरी। ठीक है, मगध साम्राज्य की राजधानी थी बिंबिसार के समय गिरिवृजिया राजगिरी। क्लियर है इतना जी। अब हमारे पास आता है, इसने क्या किया था, अब विजय विस्तार भी अपनाया था, तो इसने क्या किया, अंग। ठीक है, अंग महाजन पद है, वहां का शासक है ब्रह्मदत्त। ठीक है, वहां का शासक है ब्रह्मदत्त, उसको हराया और मगध में मिलाया। ठीक है, अंग महाजन पद को किसने मिलाया था जी, बिंबिसार में मगध साम्राज्य में मिलाया था। तो अंग का शासक था ब्रह्मदत्त, उसको हरा के मगध साम्राज्य में मिलाया था। नेक्स्ट हमारे पास आता है मत्स्य पुराण में। ठीक है, पुराण में इसको क्या कहा गया है, बिंबिसार को कहा गया क्षत्रुजय। बिंबिसार को क्या कहा गया, क्षत्रिय। और जैन साहित्यों में बिंबिसार को कहा गया श्रेणिक। ठीक है, जैन साहित्यों में बिंबिसार को कहा गया श्रेणिक, जिसका अर्थ होता है स्थायी सेना रखने वाला। यानी कि स्थायी सेना किसने रखी थी, बिंबिसार के द्वारा जो था वो रखी गई थी। क्लियर जी। मत्स्य पुराण में क्या कहा गया, क्षत्रिय कहा गया। जैन साहित्यों में क्या कहा गया, श्रेणिक जो है वो कहा जाता है। क्लियर है। अब हम देखते हैं, एक इसका राजवैद था जिसका नाम था जीवक। ठीक है, पहले क्या करता है, अवंती नरेश चंड प्रदोत के साथ इसका युद्ध होता है। रिलेशन इसके अच्छे नहीं थे, लेकिन बाद में जो था चंड प्रदोत को, ठीक है, नरेश चंड प्रदोत को क्या होता है, पीलिया होता है। ठीक है, जॉन्डी से ये सफर करता है, तो राजवैद अपने राजवैद जीवक को कहां भेजता है, अवंती नरेश चंड प्रदोत को ठीक करने के लिए भेजता है। ठीक है, अवंती नरेश चंड प्रदोत को ठीक करने के लिए राजवैद जीवक को जो था वो कहां भेजता है, बिंबिसार अवंती भेजता है। और इसको पीलिया था तो उसको ठीक करने के लिए वहां पे
भेजा जाता है। क्लियर इतना? क्या क्या किया इसने? वास्तविक संस्थापक था, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए विजय और वैवाहिक नीतियों को अपनाया था। मत्स्य पुराण में इसको क्षेत्रजय कहा गया है। जैन साहित्य में श्रेणी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है हमारे पास स्थायी सेना रखने वाला। ठीक है, इसका एक राजवैद था जिसका नाम था जीवक, जिसको इसने कहा भेजा था? अवंती भेजा था। क्यों भेजा था? क्योंकि वहां के नरेश को क्या था, पीलिया हुआ था, तो उसको ठीक करने के लिए कहां भेजा गया? अवंती जो था भेजा जाता है जीवक को। क्लियर है? अब हमारे पास इसका उत्तराधिकारी आता है अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने क्या किया? अपने पिता यानी अपने पिता को क्या किया? सिंहासन की प्राप्ति के लिए, ठीक है, सिंहासन की प्राप्ति के लिए इसने क्या कर दिया? अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर देता है। ठीक है, अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर देती है कौन? अजातशत्रु, और सिंहासन की प्राप्ति करता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? बौद्ध ग्रंथों में इसको बोला गया है पितृहंता। अजातशत्रु को क्या कहा गया है? पितृहंता जो है वो कहा जाता है। विदेही पुत्र भी कहा जाता है, साथ में चंड प्रदोत भी जो है वो कहा जाता है। क्या कहा गया इसको बौद्ध ग्रंथों में? पितृहंता बोला गया, विदेही पुत्र बोला गया, और साथ में चंड प्रदोत जो है वो कहा जाता है। ठीक है, और साथ में अन्य नाम है इसके कुणिक और देवनाम प्रिय। ठीक है, कुणिक और देवनाम प्रिय। जब बिंबिसार ने अंग को जीता था, यानी कि अंग महाजन पद को मगध में मिलाया था, तो इसने अजातशत्रु को वहां का शासक बनाया था। ठीक है, अंग महाजन पद को जीत के वहां का शासक बना दिया था अजातशत्रु को। ठीक है, बाद में इसने अपने पिता की हत्या कर दी और सिंहासन की प्राप्ति की मगध की। अब इसने क्या किया? भज्जी, कौशल और काशी को, ठीक है, कौन कौन से महाजन पद? भज्जी, कौशल और काशी को जो था किसने मिलाया? मगध में जो था वो मिलाया था। ठीक है, भज्जी, कौशल और काशी को जो था मगध में मिलाया था। और भज्जी या वैशाली को जीतने के लिए इसने रथ मसूल और महाशिला कटक हथियारों का प्रयोग किया। ठीक है, रथ मसूल और महाशिला कटक हथियारों को कहां पे प्रयोग किया था इसने? भज्जी या वैशाली को जीतने के लिए। ठीक है, भज्जी या वैशाली को जीतने के लिए इसने महाशिला कटक और रथ मसूल हथियारों का प्रयोग किया था। क्लियर है जी? अब हमारा नेक्स्ट शासक आता है उदयन। नेक्स्ट शासक कौन सा है हमारे पास? उदयन आता है। तो इसने भी क्या किया? अपने पिता यानी कि अजातशत्रु की हत्या करके सिंहासन की प्राप्ति की। ठीक है, यहां में से हमारे पास प्राचीन भारत का ऐसा कौन सा शासक है जिसने पहले अपने पिता की हत्या की और बाद में जो था अपने बेटे के द्वारा मारा गया था? तो हमारा शासक आता है अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु ने पहले अपने पिता की हत्या की और बाद में इसी के बेटे ने इसको मार दिया था। ठीक है, मार दिया था। तुम्हारे पास आता है अजातशत्रु की हत्या करी, गंगा और सोन नदी के किनारे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करी। ठीक है, गंगा और सोन नदी के संगम स्थान पर इसने क्या किया? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करी और पाटलिपुत्र को क्या किया? मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। ठीक है, और पाटलिपुत्र को क्या किया? मगध साम्राज्य की राजधानी बनाई। इससे पहले हमारे पास कौन कौन से थे? गिरिवृष और राजगृह ही जो था मगध की राजधानी थी। अब हमारे पास कौन सी राजधानी आ गई? उदयन ने किसको राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र नगर को जो है वो राजधानी बनाया। जैन धर्म को मानने वाला था। इससे पहले हमारे पास अजातशत्रु और बिंबिसार आएंगे, ये दोनों बौद्ध धर्म को मानने वाले होंगे। ठीक है, कौन से? बौद्ध धर्म को मानने वाले होंगे। लेकिन उदयन जो है वो जैन धर्म को मानने वाला होगा। जब इसका अंतिम समय था तो एक जैन भिक्षु मतलब एक व्यक्ति ने जैन भिक्षु का रूप धारण करके इसकी हत्या की थी। ठीक है, जैन भिक्षु का रूप धारण करके क्या की थी? इसकी जो था वो हत्या कर दी गई थी। इसके 3 बेटे थे। ठीक है, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदक्षक। ठीक है, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदक्षक जो था इसके 3 बेटे थे। नागदक्षक का अंतिम शासक होता है हमारे पास हरियंक वंश का अंतिम शासक होता है नागदक्षक। नागदक्षक का सेनापति था शिशुनाग। ठीक है, नागदक्षक का सेनापति था शिशुनाग। तो शिशुनाग ने नागदक्षक की हत्या की। ठीक है, शिशुनाग ने नागदक्षक की हत्या करी और शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। ठीक है जी, हमारे पास हरियंक वंश में हम लोगों ने एक बिंबिसार पढ़ा, अजातशत्रु पढ़ा, उदयन पढ़ा। बिंबिसार ने अंग महाजन पद को मगध में मिलाया। ठीक है, और अजातशत्रु ने भज्जी, कौशल और काशी को जो था मगध साम्राज्य में मिलाया था। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। कौन सी नदी के किनारे? गंगा और सोन नदी के संगम स्थान पर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। क्लियर जी? होप सो आपको जो है टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शिशुनाग वंश और नंद वंश को क्लियर करेंगे और अपने मगध साम्राज्य को कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।